हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि कल किस तरह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकते हैं, प्राइजेशन क्या बन रहा है, मार्केट किस तरह से कल बिहेव कर सकता है, अप साइड अगर जाता है तो कौन सा टारगेट दिखा सकता है और अगर मूव करता है डाउन साइड तो क्या क्या लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिटेल में देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को अगर वन डे टाइम फ्रेम पर देखें फ्रेंड, तो बैंक निफ्टी देखो रेंज तो ये ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ पर ये हमारे पास रेंज थी, इसको ब्रेक कर दिया और आज की जो कैंडल बनी है देखो यहाँ पर छोटी सी ग्रीन कैंडल है और डोजी कैंडल है। ये डोजी का मतलब इसमें थोड़ी सी बॉडी है, आप इसे स्पिनिंग टॉप कैंडल भी बोल सकते हो। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो मूवमेंट मिलेगा अप साइड, लेकिन अगर लो ब्रेक किया तो यहाँ पर मूव मिल सकता है डाउन साइड। और देखो प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना वो अप साइड के लिए बन रहा है। बैंक निफ्टी के लिए अभी तक प्राइस एक्शन क्या था, यहाँ पर डाउन था। यहाँ पर ये हाई बनाया प्राइस ने, ये मूवमेंट दिखाया, ये वाला लो ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, एक बार प्राइस अब गया फिर से डाउन आ गया, अब फिर से यहाँ पर अगर देखें तो प्राइजेशन के साथ ये मूव कर रहा है। अगर यहाँ पर देखो सबसे पहले तो डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन भी है, अगर प्राइस डाउन आता भी है तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से प्राइस मूव कर सकता है, क्योंकि इसका जो प्राइजेक्शन है वो क्या है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। प्राइजेशन कब यहाँ पर चेंज होगा डाउन साइड के लिए, जब यहाँ पर 50,300 का जो ये लेवल है, ये जो बेस बनाया है इसको ब्रेक करेगा डाउन साइड और ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और प्राइस 50 ईएमए के नीचे सस्टेन करेगा, तभी मूवमेंट मिलेगा डाउन साइड। यानी कि फिर सिर्फ यहाँ पर हम बेरिश का व्यू रख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम इंट्राडे के लिए बेरिश नहीं है। धीरे धीरे करके प्राइस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अप साइड। और देखो यहाँ पर 0.5 और 0.6 का लेवल भी मार्क किया है, ये लेटेस्ट हाई मार्क किया और यहाँ पर ये लेटेस्ट लो मार्क किया है। इंपॉर्टेंट एरिया निकल कर आया है 0.5 और 6 का। 5 का लेवल क्या है 50,999, यानी कि 51,000 का राउंड नंबर। अभी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिली है, लेकिन प्राइस 50 ईएमए के ऊपर भी सस्टेन करने लग चुका है। तो हमारा जो व्यू है देखो, प्राइजेक्शन भी हमारा यहाँ पर क्या है, अप है, और यहाँ पर 50 ईएमए के ऊपर कैंडल भी कौन सी बनाई, यहाँ पर ग्रीन कैंडल। तो ओवरऑल जो व्यू है ना वो कहीं ना कहीं बुलिश का है इंट्राडे के लिए। तो देखते हैं कल अगर मूवमेंट दिखाता है तो देखो हडल क्या बनेगा, 51,300 का राउंड नंबर, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर प्राइस इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा ना तो फिर बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हडल यहाँ पर 52,000। और यहाँ पर देखो लास्ट कैंडल ये जो बनी ना, इनका हाई ब्रेक करते हुए प्राइस जो है मूव कर सकता है अपसाइड। तो हडल क्या बनेगा, सबसे पहले अगर देखें तो 51,890 अराउंड, यानी कि 51,900। आप यहाँ पर राउंड नंबर ले सकते हो 52,000 का, तो 52,000 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई, ये टारगेट होंगे अपसाइड अगर प्राइस 51,300 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है। यहाँ पर जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर बुलिश का। 50 ईएमए के ऊपर भी कैंडल क्लोज कर चुकी है और 0.5 के आसपास जाकर इसने कैंडल जो बनाई वो बनाई ग्रीन कैंडल। तो कल देखते हैं ये किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, जो व्यू है वो बुलिश का बन रहा है इंट्राडे के लिए। और देखो डाउन साइड से एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन भी, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, प्राइस अप गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अप है। अगर डाउन आता भी है तो फ्रेंड देखो यहाँ से फिर इस ट्रेंड लाइन से फिर से सपोर्ट लेके मूव कर सकता है। तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, बुलिश का। ऐसी जगह पर है ना मार्केट, अगर रिजेक्शन फेस किया तो यहाँ पर फॉल भी दिखा सकता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक होनी चाहिए और प्रॉपर यहाँ पर 50,300 का लेवल ये अगर ब्रेक कर देगा तब हमारा व्यू चेंज होगा यहाँ पर बेरिश का। ठीक है, अरे एक सेकंड। तो चलो यहाँ पर चलते हैं अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और कल के लिए लेवल्स मार्क करते हैं। चार्ट सेट कर लेते हैं एक बार। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो आज मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है। गैप अप ओपन हुआ, देखे तो फर्स्ट कैंडल के ऊपर ही सस्टेन तो किया है और मूव भी करा था अपसाइड, लेकिन उस तरह से मूवमेंट नहीं आया। यहाँ पर अगर देखें तो साइडवेज रहा है, धीरे धीरे करके मूव तो किया है लेकिन साइडवेज रहा है। और अभी अगर देखें तो आज की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर क्या है 50 ईएमए। तो कल ये किस तरह से बिहेव कर सकता है, तो देखो फ्रेंड जो प्राइजेक्शन चल रहा है अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्राइजेक्शन क्या है, यहाँ पर अप है। प्राइस अपर लेवल पर जाकर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर निकाला तो अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की बन रहा है यहाँ पर ट्रेड। तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन ध्यान रखना, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अगर आज के लेवल की बात करें, यानी कि आज का जो हाई है वो है 51,080 अराउंड, 51,080। और डाउन साइड से हमारे पास जो एक सपोर्ट का लेवल है वो है 50,890 अराउंड, 50,890 के आसपास का लेवल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने बेस बनाया हुआ है, अभी इसको ब्रेक नहीं किया है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो लेवल रहने वाला है वो है 800 राउंड नंबर यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना, यानी आज का लो तो 795 800 राउंड नंबर। तो देखो यहाँ पर 50 ईएमए भी है, तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ये हमारे पास रेंज रहेगी। तो प्राइस अगर ओपन हो जाता है फ्रेंड, अगर डाउन आता है तो 800 या फिर 50 ईएमए से एक बार ये सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है।
ठीक है, अप साइड के लिए मूवमेंट दे सकता है अगर 50 EMA के नीचे सस्टेन करता है और आज का जो लो है अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो इसके लिए ये ट्रेंड लाइन क्या काम करेगी, सपोर्ट का। अगर प्राइस डाउन आता है तो डाउन साइड के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की होगा ट्रेड, सोच समझ कर ट्रेड प्लान करना। ठीक है, सपोर्ट कहीं से भी ले सकता है। सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पर 800 का लेवल और उसके बाद 50 EMA, अगर इस दोनों को भी ब्रेक करेगा तो फिर ये ट्रेंड लाइन क्या काम करेगी, सपोर्ट का। और जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है फिर हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 650 अराउंड। ठीक है, 650 का लेवल, तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड। चलिए यहाँ पर लेवल मार्क कर देती हूँ, प्राइस लेवल। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट हर्डल बनेगा 800 के आसपास। अगर इसको ब्रेक किया तो देखो इस ट्रेंड लाइन को बीच में ये ट्रेंड लाइन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। 700 अगर इसको ब्रेक किया तो 650 का लेवल। तो ये जो दो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ध्यान रखना 800 का लेवल और अगर इसको ब्रेक किया तो सपोर्ट के ट्रेंड लाइन, अगर इसको भी ब्रेक किया तो 650 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा 650 के लेवल को तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। फिर हमारे पास 500 और उसके बाद 400 ये टारगेट निकल कर आएंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, जो ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है ना, वहां से बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो प्राइस अगर डाउन आता है भी तो यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है। अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड, सपोज अगर यहाँ ओपन होने के बाद रेंज में अगर ओपन होने के बाद हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो अप साइड का भी मूवमेंट दे सकता है। लेकिन देखो इसके साथ में प्रीमियम को भी देखिएगा कि प्रीमियम किस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तभी ट्रेड में एंट्री प्लान करिएगा। और जो टारगेट होंगे तो यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं। तो देखो अप साइड हमारे पास एक लेवल होगा यहाँ पर 51,200 के आसपास, 190 से लेकर 200। और अगर इसको ब्रेकआउट किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 300 का लेवल। ठीक है, ये कुछ टारगेट होंगे अपसाइड के लिए। यहां पर हमारे पास जो हर्डल बनेगा वो बनेगा, एक सेकंड प्राइस लेवल लगा देती हूँ। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 51,200 के आसपास और उसके बाद 300 राउंड नंबर। तो ये टारगेट होंगे अपसाइड। सबसे अच्छा ट्रेड क्या बनेगा फ्रेंड की मार्केट यहाँ ओपन हो, ठीक है, ये 50 EMA इस लेवल पर आ जाए, प्राइस यहाँ पर सस्टेन करे और उसके बाद अगर निकालता है अपसाइड तो अच्छे खासे मूवमेंट दे सकता है और देने चाहिए जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। तो मार्क कर लो यहाँ पर ये वाला हाई अगर ब्रेकआउट करता है तो एक रिस्क यहाँ पर लिया जा सकता है अपसाइड। लेकिन अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की होगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट कैंडल देखनी होगी कि फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर है, क्योंकि ये सारे लेवल्स क्या है, यहाँ पर ये बाइंग एरिया है। अगर 50 EMA और इस जो आज का लो है अगर इसके नीचे निकाल देता है ना तब हम जा सकते हैं डाउन साइड। फिर हमारे पास 650 का लेवल होगा और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का वर्क करेगी। ठीक है, तो देखते हैं कल प्राइस ओपन कहाँ पर होता है। ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर देखो बहुत ज्यादा अगर गैप अप ओपन कर जाता है सपोज यहाँ पर 200 के आसपास या फिर 300 यहाँ कहीं पर, तो आपको वेट करना होगा। वेट करना होगा कि यहाँ पर ये प्राइजेक्शन किस तरह से बना रहा है, सेलिंग प्रेशर बना रहा है या फिर बाइंग प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपन होता है सपोज यहाँ कहीं पर इस एरिया के आसपास गैप डाउन, तो ये हमारे पास क्या है, देखो 800 का ये सपोर्ट एरिया है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर 50 EMA का सपोर्ट ले और फिर से मूव करे ये अपसाइड। तो 50 EMA को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर 50 EMA के नीचे निकल रहा है तो सिनेरियो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बेरिश का। लेकिन अगर ओपन हो जाता है 800 और 50 EMA से अगर सपोर्ट लेता है तो फिर से ये प्राइसिंग के साथ मूव कर सकता है अपसाइड। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो आपको प्राइजेक्शन के साथ वर्क करना होगा। प्राइजेक्शन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे और जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अब हम बात करें अगर निफ्टी 50 के बड़े टाइम फ्रेम पर, तो यार देखो निफ्टी 50 बहुत ज्यादा बुलिश है। निफ्टी देख रहे हो अपने हाई के आसपास ही पहुंचने वाला है और रेंज भी ब्रेक कर चुका है और धीरे धीरे करके ये मूव कर रहा है अपसाइड। आज गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउन आ गया और रेड कैंडल बनाई है, लेकिन अभी भी पिछली कैंडल के हाई के ऊपर ही है। निफ्टी तो यार काफी अच्छा मूव कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों बैंक निफ्टी उस तरह से मूव नहीं कर पा रहा है। रेंज को भी ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है ना। तो कल हो सकता है मूवमेंट दे, बैंक निफ्टी से बहुत उम्मीदें हैं, बैंक निफ्टी को मूवमेंट देना चाहिए। लेकिन अगर निफ्टी डाउन आया तो फिर बैंक निफ्टी जो इसका हर्डल है अभी जैसे बताया 51,000, तो वहां से फिर से डाउन आ सकता है, रिजेक्शन ले सकता है। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है ना यार देखो वो बुलिश का बन रहा है। आज जो निफ्टी की कैंडल ने निफ्टी की जो कैंडल बनाई वो बनाई रेड कैंडल, लेकिन अभी भी जो प्राइजेक्शन है ना वो कंटिन्यू है, प्राइजेक्शन चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज नहीं हो सकता है मूव करेगी अपसाइड। तो वन डे टाइम फ्रेम पर तो सिनेरियो दिखाई दे रहा है अपसाइड। और देखो इसका ये गैप है, निफ्टी का छोटा सा गैप है, तो हो सकता है इस गैप को फिल करे। हडल क्या है 950। ठीक है, तो कल देखते हैं कल ये ओपन कहाँ पर होता है। अभी जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो बुलिश का दिख रहा है। अब चलते हैं 15 मिनट पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं कल के लिए।
चल निफ्टी में एक चीज देखो, यहाँ पर प्राइजेशन क्या चल रहा है, अप चल रहा है। एक बार भी अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा। देखो यहाँ पर ये सपोर्ट बनाए, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाए, एक बार भी अपना पिछला सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है। अगर निफ्टी बेरिश होता है और अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, और प्राइस यहाँ पर देखो 50 ईएमए भी है, तो प्राइस अगर 50 ईएमए के नीचे आना शुरू कर देता है, सस्टेन करने लग जाता है, तो फिर ये फॉल दिखा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना अभी प्राइस क्या है, 50 ईएमए के ऊपर है और प्राइजेशन भी इसका क्या चल रहा है, अप चल रहा है। आज की कैंडल ने हाई बनाया, यानी ओपन हुआ हाई, लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया है। और अभी यहाँ पर अगर देखें तो मॉर्निंग का लो भी ब्रेक नहीं किया है। प्राइस इसी के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा प्राइजेशन क्या है, यहाँ पर डाउन है। ठीक है, तो अगर लो ब्रेक करेगा और 50 ईएमए के नीचे निकलता है, तब हम सिनेरियो दिखेंगे बेरिश का। अदरवाइज हो सकता है प्राइस 50 ईएमए से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। तो यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स है, सबसे पहले मार्क कर लेते हैं यहाँ पर आज का हाई और लो। तो देखो हमारे पास जो हर्डल है, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का हाई 866, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आज का लो 784 का लो है, और यहाँ पर 50 ईएमए भी है। और अप साइड यहाँ पर देखो ये लास्ट स्विंग है 835, यानी कि 840 का लेवल बीच में मार्क कर देती हूँ यहाँ पर, ये 845। तो प्राइस अगर देखो यहाँ ओपन होने के बाद अगर 50 में का सपोर्ट लेके निकलता है प्राइसिंग के साथ, तो 845 और उसके बाद 866 का लेवल अगर इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा, तो फिर 900 और 950 का लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में। ठीक है, यहाँ पर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 900, और उसके बाद फिर 950 के आसपास का लेवल है। तो इसका जो गैप है ना, ये यहाँ पर ये गैप हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मूवमेंट दिखाता है तो ये टारगेट मिल सकता है अपसाइड, लेकिन अगर डाउन आता है 50 में के नीचे और आज के लो के नीचे सस्टेन करेगा, तो जो टारगेट होंगे थोड़ा सा ध्यान रखना टारगेट के लिए। तो डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट है ना, वो है यहाँ पर एक तो सबसे पहले हडल बनेगा 750 के आसपास। ठीक है, 750 का हडल बनेगा, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो 700 का राउंड नंबर ये हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर डाउन साइड, क्योंकि ये अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये स्विंग है, ये सारे के सारे क्या है, स्विंग है, और अगर इसको ब्रेक किया तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर अगर देखे तो ये वाला हर्डल है 650, 680, 650। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड। अगर बड़ा फॉल दिखाता है तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल है, कौन सा लेवल, 650 का लेवल। यहाँ पर ये 700 भी है और यहाँ पर 750 भी है, तो लेवल टू लेवल हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे डाउन साइड 750, और उसके बाद 700 राउंड नंबर। अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो देखो फिर छोटे छोटे से हडल है, फिर 700 भी है हमारे पास, और यहाँ पर 650 का भी लेवल है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर 50 ईएमए के नीचे निकलता है तो ये टारगेट हमारे अचीव हो सकते हैं, और अगर मूव करता है अप साइड तो अप साइड हमारे पास जो टारगेट है फर्स्ट हडल बनेगा यहाँ पर आज का 866। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 900 के आसपास का लेवल प्राइजेशन के साथ और कैंडल के साथ वर्क करेंगे। ठीक है, अगर 900 ब्रेक किया तो फिर 950 का लेवल है। तो देखते हैं मार्केट कल किस तरह से बिहेव करता है, कौन से टारगेट हमारे अचीव होते हैं, अप साइड के या फिर डाउन साइड के लिए। सबसे पहले देखो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ओपन कहाँ पर हो रहा है, गैप अप ओपन करता है फिर गैप डाउन ओपन करता है। देखो अगर गैप अप ओपन करता है सपोज यहाँ पर 900 के आसपास, बहुत ज्यादा अगर गैप अप ओपन करता है तो आपको वेट करना होगा, प्राइस थोड़ा सा डाउन है, डिप लगाए, और उसके बाद अगर प्राइस दिखाई देगा तभी प्लान करेंगे यहाँ पर हम अपसाइड के लिए। देखना होगा फर्स्ट कैंडल में कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर बाइंग प्रेशर। ठीक है, प्राइसिंग के साथ वर्क करेंगे अगर गैप अप बहुत ज्यादा गैप अप ओपन करता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन करता है सपोज इसी रेंज के आसपास अगर ओपन करता है, तो एक तो 50 ईएमए है, 50 ईएमए का ये सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस 50 ईएमए के नीचे ओपन करता है यहाँ पर 750 के आसपास, तो ये भी हमारे पास क्या है, हर्डल है, फिर आपको वेट करना होगा। यहाँ पर प्राइसिंग क्या हो जाएगा फिर डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस यहाँ गैप डाउन ओपन करता है तो हो सकता है प्राइस अप जाए, यहाँ कहीं से अगर रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन आ रहा है तो यहाँ पर देखो प्राइसिंग हमारा क्या हो जाएगा, डाउन साइड के लिए। ठीक है, चेंज हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अगर इस लो के नीचे निकलता है प्राइस, अगर इस लो के नीचे और 50 ईएमए के नीचे है, तो हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर बेरिश का। लेकिन अगर प्राइस 50 ईएमए के ऊपर है और यहाँ पर आज का जो लो है, अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है तो फिर से ये मूव कर सकता है अपसाइड। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ओपन होगा तो थोड़ा सा वेट कर लेना कि ओपनिंग कहाँ पर दे रहा है। अगर गैप अप ओपन करता है तो फर्स्ट कैंडल को जरूर देखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला हाई है,
अगर फर्स्ट कैंडल में भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्योंकि आज भी गैप अप ओपन हुआ लेकिन सेलिंग प्रेशर था, तो फर्स्ट कैंडल भी अगर ओपन हो जाती है और सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो थोड़ा सा डाउन आने दो। अगर डिप लगा के फिर से सपोर्ट बना रहा है तो फिर से हम प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर प्राइसिंग चेंज करेगा तो फिर डाउन साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं कल ओपन कहाँ पर होता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, और जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं कल 10:30 बजे लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक के फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।